इस वीडियो के दूसरे चरण में अब हम लोग हैं और पिछला जो वीडियो है उसी के साथ इसको आपको क्लब करके नियमित अभ्यास करने के लिए मेरा सुझाव रहेगा। देखिए, जो फिजिकल जो आसन और क्रियाएं हैं वो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताई हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है इसका, जो श्वास से संबंधित है और जिसको हम योग की भाषा में प्राणायाम कहते हैं, जो आपके भीतर के प्राण को विस्तार देता है, उसका अब हम अभ्यास बहुत सरल तरीके से आपके बीच में रख रहे हैं। संत जी आपको उसका अभ्यास करके दिखा भी रहे हैं। उस तरह से आप अभ्यास करें और अपने जीवन को इतना सुंदर बना दें कि आपके भीतर तनाव न रह जाए, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस न रहे और उससे संबंधित जो डिजीनेस होती है, कई लोगों को हेडेक रहता है, तनाव रहता है, तमाम चीज़ें रहती हैं, तो उनसे आप इनको सरल अभ्यास करके आप उससे निजात पा सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले देखिए, आपकी आज जो हमारी समस्या है, जो जनरली हम देखते हैं, वो है हमारी श्वास की गहराई। श्वास की गहराई हम सब के पास नहीं है। थोड़ा सा में हम देखते हैं जिम में भी लोग तनिक में श्वास की समस्या उनके सामने आती है, लेकिन श्वास की अगर गहराई हो जाए तो आप समझिए कि आप बहुत हद तक आप अपने को स्वस्थ पाएंगे, खास करके मानसिक रूप से स्वस्थ पाएंगे। तो श्वास की गहराई हम कैसे बढ़ाएं, उसका बड़ा ही सरल तरीका है। ये आज मेडिकल साइंस भी इसको मानता है और योग की तो मान्यता है ही है। तो आप इसको देखें। इसमें आपको करना यह है कि सांस लेना है, इनहेल करना है और मुंह से जितना हो सके दूर तक फोर्सली आप श्वास को फूंकने का अभ्यास करिए। फोर्सली आप श्वास को एकदम लास्ट तक श्वास को आप फोर्सली बाहर करिए और इस अभ्यास को आप 10 से शुरू करके 15, 20, 25 तक आप कर सकते हैं। संत जी आपको करके दिखाते हैं। मैं भी आपको, जैसे सांस को आपने लिया, श्वास के लास्ट पॉइंट तक आप फोर्स को बनाए रखिए और जब ऐसा आप करेंगे तो आपका पेट एकदम अंदर की ओर जाएगा। जाने दीजिए। थोड़ा आप 8-10 बार आप करेंगे तो आपका सिर बिल्कुल झन्नाहट से भर जाएगा, पूरा स्कल का एरिया। लेकिन उससे आप परेशान मत होइएगा, वो बहुत अच्छा साइन है और आपको बड़ा ही रिलैक्स देगा। आपकी नींद की समस्या में बहुत हद तक सुधार करेगा। ये आप बड़े विश्वास के साथ आप इसको करिए। 10 बार से आप शुरू करिए और ले जा करके इसको 15-20 तक ले जाइए। ये बच्चों को भी आप करा सकते हैं। बच्चे भी करें तो वो प्रदूषित हवा से भी लड़ सकते हैं, जो आजकल तमाम इस मौसम में पॉल्यूशन की समस्या रहती है, उसमें भी ये बहुत काम करने वाला प्राणायाम है, अभ्यास है श्वास का। तो ये 10 से कम 10 करिए, मैक्सिमम आप 25-30 तक कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने के बाद अब आइए, दूसरा जो श्वास का अभ्यास है वो है कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया जैसा आप देखते होंगे, हो सकता है वैसे आप करते भी हों, लेकिन आज जो हम आपको अभ्यास बता रहे हैं उसी तरह से आपको उसका अभ्यास करना है। संत जी आपको करके दिखा रहे हैं। इसमें आपको पेट से श्वास को फोर्सली बाहर तो करना है नासिका के द्वारा, लेकिन आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है।
बिल्कुल आराम से। बहुत धीरे धीरे, आराम आराम से, और इसको 15 से 20 सांस ही करना है। ज़्यादा आपको इसका अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। और कपालभाति क्रिया करने के बाद अब आइए अगले प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। ये प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जिस तरह से मैं आपके बीच में इस प्राणायाम को संत जी के माध्यम से रख रहा हूँ, वो आपको बहुत ही सुकून देने वाला है और बड़ा ही सरल है। तो आप इसका अभ्यास ऐसे देख करके करिए, संत जी जैसे कर रहे हैं। इसको करना ऐसे है कि आप अपनी 2 अंगुलियों को, ये जो रिंग फिंगर है और थंब है, इसको आप अपनी नोस्ट्रल पे ऐसे रख लेंगे। आपको बाईं नासिका, लेफ्ट नासिका आपको बंद रखनी है। राइट से आपको श्वास इनहेल करनी है, लेनी है श्वास को। और आप श्वास इस तरह से लीजिए कि धीरे, जैसे ही आप श्वास लेना शुरू करिए, आप मन में काउंट करिए कि कितनी बार में आप श्वास इनहेल कर पा रहे हैं। जब पूरी सांस इनहेल हो जाए तब आप दोनों नासिका बंद करिए और 5 तक, 7 तक आप इसको काउंट करिए। आप कोशिश करिए कि जितने काउंट में आप सांस को इनहेल कर रहे हैं उतने काउंट तक आप सांस को रोकिए और फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से उतने ही काउंट में आप सांस को बाहर कर दीजिए। यानी राइट से आपको लेना है, होल्ड करना है और लेफ्ट से आउट कर देना है। इसका रेशियो 1-1-1 का रखिए। अब इसमें आप अपनी सुविधानुसार, जैसी आपकी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार इसका अभ्यास करिए। और ये लगातार आपको 10 बार करना है। राइट टू लेफ्ट, राइट से लेना है, होल्ड करना है, लेफ्ट से आउट करना है, राइट से लेना है, होल्ड करना है, लेफ्ट से आउट करना है। ये लगातार आपको 10 बार करना है। जब ये 10 बार हो जाए तब आप लेफ्ट से लीजिए, होल्ड करिए और राइट से आउट करिए। सेम उसी रेशियो में जिस रेशियो में पहले आपने राइट टू लेफ्ट किया है, लेकिन इसकी जो नंबर ऑफ प्राणायाम होगा वो जस्ट उसके डबल होगा। अगर 10 इधर से आपने किया है, राइट टू लेफ्ट किया है 10, तो आपको लेफ्ट टू राइट करना है 20 की संख्या में, 20 करना है। यानी 20 सांस आपको लेफ्ट से इनहेल करना है, होल्ड करना है, राइट से आउट करना है, लेफ्ट से इनहेल करना है, होल्ड करना है, राइट से आउट करना है। ये लगातार आपको 20 बार करना है। तो 10 और 20 ये दोनों मिल करके 30 यानी 30 प्राणायाम आपको नाड़ी शोधन का करना है। अब ये प्राणायाम जब आपका हो जाए तब इससे भी उत्तम और कह लें कि सबसे महत्वपूर्ण जो प्राणायाम है वो अब आप करने जा रहे हैं। उसे हम योग में उज्जयी प्राणायाम कहते हैं। उज्जयी प्राणायाम में करना ये है कि आपको अपने गले से सांस को लेना और छोड़ना है। लेकिन गले से सांस कैसे लें, कैसे छोड़ें, ये बड़ा ही टिपिकल होता है, सब नहीं कर पाते हैं। तो इसका सरल तरीका यही है कि आप अपनी जिह्वा को, जीभ जो है, टंग जो है, उसको आप ऊपरी दांत के पीछे आप चिपका लें तो स्वाभाविक है थोड़ा ऊपर तलवे की ओर लग जाएगी जिह्वा। जैसे आप देखिए, ऐसे जब लग जाए तब आप सांस को खींचेंगे तो सांस गले से होगी, यानी मुंह बंद रहेगा, होगी सांस तो नासिका से ही, लेकिन खिंचाव उसका गले से होगा। तो आप देखिए, संत जी भी आपको करके दिखा रहे हैं, मैं भी आपको करके दिखा रहा हूं।
इस तरह से आपको कम से कम 10 और अधिकतम अनलिमिटेड जितना मर्जी आप इसको कर सकते हैं। इससे देखिए सीधे सीधे आपकी जो प्राण ऊर्जा है आपके मस्तिष्क को मिलती है। आपके पूरे स्कल एरिया में एक बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी का, बहुत ही सात्विक ऊर्जा का संचार होता है। और उससे आप अगर इसका अभ्यास करें तो मे भी कि करने के बाद करते करते ही आपको नींद सी महसूस होगी, लेकिन करते समय आप मत सोइए। आप पूरी चैतन्यता के साथ इसका अभ्यास करिए, ताकि जब आप बेड पे जाएं रात्रि में सोने के लिए तो आपको विदिन मिनट आपको नींद आ जाए और आप खूब गहरी नींद में सोएं। जब नींद बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन का। जब आप गहरी नींद में होते हैं उस समय आपका शरीर अपने को फिर से रिचार्ज करता है, फिर से अगले दिन के लिए आपको तैयार करता है। तो इसलिए भरपूर नींद लेना और गहरी नींद लेना बहुत ही आवश्यक है। और जैसे नाड़ी शोधन का भी प्राणायाम है। मान लीजिए आपने 30 प्राणायाम किया, आपको पहले दिन 4 मिनट लगा, लेकिन आप 1 हफ्ते बाद चेक करेंगे तो वही 30 प्राणायाम आपका 7 मिनट में पूरा होगा। 15 दिन बाद चेक करेंगे तो वही 30 प्राणायाम आपका 9 मिनट में कंप्लीट होगा। इस तरह से धीरे धीरे समय इसका, तो आप समझिए कि ये बहुत ही आप अधम से उत्तम प्राणायाम की ओर जा रहे हैं। बहुत अच्छा है। वही बात उज्जयी श्वास के साथ भी है, प्राणायाम के साथ भी है, और इससे आपको बहुत ही शारीरिक, मानसिक, हर प्रकार से बहुत सुकून और आत्मसंतोष मिलेगा। इसके बाद लास्ट में आप भ्रामरी प्राणायाम कर लें या सन्मुखी मुद्रा कर लें। सन्मुखी मुद्रा में आप अपने अंगूठे से अपने कानों को बंद कर लें। अपनी जो तर्जनी उंगली है इसको आप अपने पलकों के ऊपर रख लें। बाकी दूसरी उंगली को भी आप उसके नीचे रख लें। एक उंगली आपकी होंठ के ऊपर होगी, ऊपरी होंठ पे, और जो स्मॉल फिंगर है वो आपके निचले होंठ के नीचे होगी। अब इसमें आप गहरी सांस लेंगे, सांस को थोड़ा सा रोकेंगे अंदर, और फिर बी साउंड के साथ आप सांस को बाहर निकालेंगे भ्रामरी प्राणायाम करते हुए। इसका कम से कम 3 बार अभ्यास अवश्य करें। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद हो, यही मेरी कामना है, यही मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप इसका अभ्यास करें, सही तरीके से करें, जैसा बताया गया है वैसा करें, और सबसे महत्वपूर्ण आप अपनी क्षमता के अनुसार करें। जितनी आपकी शारीरिक क्षमता है, मानसिक क्षमता है, धीरे धीरे आप उसको अपने आप देखेंगे कि वो बढ़ता जाएगा, क्षमता भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको उसका आनंद और उसका लाभ भी मिलता जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, प्रणाम करते हैं, और जल्द ही हम कुछ ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ हम फिर आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम।